बाज बहन को पता है मेरा भाई किससे मोबाइल पे बात करता है, अब वो शर्म करेगी। अम्मा को भी पता है मेरी बेटी किससे बात करती है, अम्मा और शह देती है, जा जा जा, अगर भाग जाएगी ना तो जहेज देना नहीं पड़ेगा, जा जा ऐसे नहीं। शादियों में तुमने देखा होगा ये अम्मा कुंवारी बेटियों को सजा सजा के मोती सितारे चमक दमक सारे कपड़े पहने क्यों ले जा रही है ये अम्मा? और अम्मा ये बूढ़ी घोड़ी नई लगाम पुरानी दीवार नया पैंट, ये और लदी पड़ी है, ये और पुती पड़ी है। और गिजरा के जब आई ना घर तो अपने शौहर से क्या बोली, सुनो तो अपने शौहर से क्या बोली, बोली सुनो तो पूरी बारात तो आज हमें ही माँ बेटियों को देख रही थी, कुएं में नहीं गिरा गया तुझसे, पूरी बारात हमें माँ बेटियों को देख रही थी। और कई औरतें तो ये कह रही थी ये माँ बेटी थोड़ी बहने बहने लग रही है, बहने बहने बहने। कब्र में इसका गला फाड़ दिया जाए, ऐसा गुर्ज पड़ेगा कि 70 मील जमीन में धंसा दिया जाएगा। ये बस लिए इधर की इधर चुर चुर बोल जाएंगे, बहने बहने लग रही है। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। नबी की बेटी सैयदा फातिमा, अल्लाह एक दिन हजरत अली के पास बैठी, हजरत अली भी बैठे। हजरत अली बोले फातिमा तुमने मेरे साथ में जिंदगी गुजार रही हो, ये एक एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल गुजारती हो, सूखी रोटी भी खा लेती हो, तुमने मुझसे आज तक कुछ मांगा नहीं। फातिमा मैं चाहता हूं आज तुम कुछ मुझसे मांग लो। फातिमा बोली सरताज तुम खुश हो तो मैं खुश हूं, आप राजी हो तो मैं राजी। फातिमा की जिंदगी है, मेरा शौहर राजी हो जाए, मेरे बाबा राजी है, अल्लाह राजी हो जाए। का नहीं फातिमा कुछ मांग लो। फातिमा बोली मांग लूं? का जी मांगो। सोच रहे होगे कि सोना मांगेंगी, चांदी मांगेंगी, मगर मेरी बहनें सुन ले, नबी की बेटी ने मांगा क्या? का फातिमा वो मांगना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। अब नबी की बेटी की पसंद देखो क्या, नबी की बेटी की चॉइस क्या, चॉइस अपने घर जाकर के ये बात बता देना। फातिमा जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो वो मांगो। फातिमा बोली सरताज मांग लूं? जी मांगो, आज तो सोने का पहाड़ मांगो, मैं अली सोने का पहाड़, आज जो चाहो मांगो। मगर फातिमा की नजरें नीचे को हुई, आंखों में आंसू आ गए। अब आंखों में जब आंसू आए, अली कहने लगे फातिमा ये तो खुशी की बात है, ये कोई रोने की बात थोड़ी है। आंखों में आंसू क्यों? फातिमा मांगना था। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आंखों में आंसू आ गए। का मांग लूं? जो मुझे पसंद है वो मांगू? कहा जी। देखो नबी की बेटी को क्या पसंद, नबी की बेटी। आज हमारे घरों में वो तरीका है, मेरी बहनें जहां जहां से सुन रही है अपनी बच्चियों को ये बात बताना, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा। फातिमा रो गई, आंखों में आंसू आ गए। अली ने यहां हाथ लगाया फातिमा के, चेहरा ऊपर को किया, कहा फातिमा रो मत, अली का दिल फट जाएगा, मांगो क्या मांगती। फातिमा मांगो। अब फातिमा रोती जा रही है और कहती जा रही है, कह रही है मेरे सरताज मांग लूं का? फातिमा मांगो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए
जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मेरे सरताज मेरी मांग सुन लो। फातिमा बोली अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। अली कहने लगे फातिमा क्यों? कुरान में ऐसा नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस में भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा तुमने ऐसा क्यों कहा? फातिमा बोली सरताज मेरे अली, आपने ये कहा जो फातिमा को पसंद हो तो मुझे जो पसंद हो मुझे यही पसंद हो का, फिर क्यों इसलिए कहा? तो फातिमा बोली मेरे सरताज मैंने इसलिए कहा जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना, इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, मैं पर्दा करूंगी पर्दा। फातिमा को पर्दा पसंद है, और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फातिमा ये चाहती है रात में निकले ताकि किसी गैर मर्द की मेरे जनाजे पर भी नजर ना पड़े। नबी की बेटी ने क्या मांगा? तो मालूम था तुम्हें? और वो मोबाइल पे फिल्में बनाने वाली बंबई में जिस पे बना वो हो गई बेपर्दा, आधी आधी नंगी। वो हमारी बेटियों ने इख्तियार किया। नबी की बेटी का कुछ और दावा भरते हम नबी के गुलाम हैं। सही बता रहा हूं, तुम पड़ोस को नहीं, मोहल्ले को नहीं, हर माँ बाप सिर्फ और सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले। हर माँ बाप सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले तो इंशाअल्लाह माहौल सुधरता हुआ नजर आएगा। जो लोग शराब पीते ना, शराब, अल्लाह आला हजरत ने भी लिखा है, अगर मैं किसी को, सुन लेना ये बात जरा संभाल के, अगर मैं किसी को एक गिलास पेशाब पीने को दूं तो क्या वो एक गिलास पेशाब पिएगा? बोलो नहीं। क्यों? इसलिए कि वो नापाक है। यही तो, इसलिए बोलो वो फुकहा फरमाते हैं, आला हजरत ने भी लिखा है कि जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर एक दरहम से ज्यादा पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। तो जिस मुंह से तुम अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो यार, उसी मुंह से एक गंदी चीज पीते हो, शराब पीते हो या हराम चीज पीते हो, जिससे हमारा खून बन रहा है, जिससे हमारा गोश्त बन रहा है, जिससे हमारा जिस्म बन रहा है, वो हराम चीज। अल्लाह लिखा है जो मर्द और औरतें गलत काम करते हैं ना, तो जहन्नम में उनकी शर्मगाह सड़ जाए, उनकी शर्मगाह में खून पीप कचलऊ सड़ जाएगी और उन्हें इतनी जोर से पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा। उनके पेट ऐसे हो जाएंगे जैसे मटके, मसाने उनके भर जाएंगे। क्यों? पेशाब भर जाएगा, पेशाब नहीं उतरेगा। अब वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पेशाब पेशाब पेशाब। उधर वो लोग जो शराब पीते, अल्लाह उनकी प्यास इतनी बढ़ा देगा, जहन्नम में इतनी बढ़ जाएगी, वो कहेंगे हाय हाय कुछ पीने को, हाय कुछ पीने को, कुछ मिले पीने को, कुछ मिले पीने। तो मालूम है ये जो शराबी है ना, शराबी अब अल्लाह के हुक्म से
उन लोगों को जिनके पेट बड़े हो गए थे, शर्मगाह उनकी सड़ गई थी, उनका पेशाब उतरेगा। तो पेशाब जब उतरेगा, शर्मगाह सड़ गई है, तो खून, पीप, कचलऊ, गंदा मैल और पेशाब, ये सारी चीजें और जहन्नम की काली आग, ये सारी चीजें मिल करके एक गड्ढे में, हौज में जमा हो जाएंगी। और ये शराबी जब तड़पेंगे शराब के लिए, तो इनको वो गंदा मैल और पेशाब पिलाया जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा। बोलो आज के बाद कोई शराब पिएगा? पिए? हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठा के तौबा करो, हाथ उठा के। जो पीता हो या ना पीता हो, उठाओ हाथ। बोलो या अल्लाह, आज के बाद हराम चीज से दूर रहेंगे और नमाजों की पाबंदी करेंगे और तमाम बुराइयों से बचते रहेंगे। सही बताऊं? तुम दो दो एक एक करके ना, तवज्जो रखो मेरी तरफ, दो दो एक एक करके अगर ऐसे ही संभलते रहे, तो इंशाल्लाह एक दिन वो होगा कि हम और आप कामयाब हो जाओ। बोलो इंशाल्लाह। नमाजों की पाबंदी होगी। तुम्हें कोई शख्स ऐसा मिल जाए, बात थोड़ी कड़वी है, सुन लियो, जो बेटा, सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करता हो, कितना नीच होगा, कितना बुरा होगा, कितना जलील होगा। उससे खराब कोई हो सकता है जो सगा बेटा अपनी मां के साथ जिना करे, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिलाया। है कोई ऐसा? तुमने देखा आज तक? अगर मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे? बोलो, उसे प्लेट में खिलाओगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? अब मैं हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं। कौन है वो? आज के दौर में 10% लोग हैं, मर सकता है मगर मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। वो कौन है? सुनो, नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज। नाम सुना होगा तुमने, सूद और ब्याज। आका फरमाते हैं जो इसका गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 दर्जात। कितने बोलो? 70 दर्जे। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 दर्जात। एक बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर 70वां सबसे छोटा। दूसरी हदीस में 73 दर्जों का जिक्र है। 70 दर्जों में सुनो, सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। कोई सूद का रुपया खाएगा? कोई ब्याज का रुपया खाएगा? 10,000 दे दिए, 12 लिए, कमेटी डाल दी, कोई 1 लाख रुपए इकट्ठे करे, कोई 90 पे उठा रहा, कोई 80 पे उठा रहा, बाकी जो बच रहे बट रहा। ये नाजायज और हराम। हाँ, अगर 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करके 1 लाख जमा कर लिए, उसमें कोई घटाओ बढ़ाओ नहीं है, वैसे ही जिसको जरूरत हो वो दे दो, अगले महीने में दूसरा ले लो या कुरानदाजी कर लो, तो ये जायज। समझ में आ रही बात? नबी फरमाते। अच्छा, नबी की बात गलत हो सकती है क्या? एक एक हदीस आखिरी दर्जे की सुना रहा हूं। कितना खराब बेटा होगा यार, जो अपनी माँ के साथ, जुमला बोलने में भी थोड़ा वो हो रहा है, जो अपनी माँ के साथ मुंह काला काला ऐसे समझो, गलत नजर कर। कौन है वो? सूदी और ब्याजी। सूद और ब्याज का लेने वाला, देने वाला, उसके गुनाह के नबी फरमाते 70 दर्जे, छोटे वाले दर्जे का इतना गुनाह है, और बाकी 69 बड़े बड़े बच्चे, उनका कितना होगा? कोई खाएगा
सट्टा लगा दिया, 500 रुपए कमाए, 200 रुपए बचा लिए, 300 का सट्टा लगा दिया और रात को सो गया कि अब तो मैं सुबह को अनिल अंबानी हो जाऊंगा। आज तक कभी कोई सट्टेबाज मालदार हुआ? आज तक कभी भी कोई सट्टेबाज कहीं भी मालदार हुआ? बल्कि बीबी को और बेच के चला गया। ऐसी मिसालें सुनने में आई हैं हजरत। घर बेच दिया, बीबी दूसरों के पास छोड़ दी, रख दिया। सट्टा, ब्याज, जुआ, हराम का लुकमा हरगिज नहीं जाना चाहिए हल्क में। बोलो जाएगा तो नहीं? बोलो जाएगा तो नहीं? एक चीज और सुनो, इस मोहल्ले का क्या नाम है जरा? मोमिन नगर। सही है साहब, मोमिन नगर। इस मोमिन नगर में कोई ऐसा है जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, उसका भाई मर जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो? कोई औरत है ऐसी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाती हो? तुम्हारे मोमिन नगर में अगर कोई अपने मरे हुए भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाए, उससे रिश्तेदारी करोगे? दोस्ती करोगे? साथ में रहोगे? दस्तरखान पे खिलाओगे? हाँ ना तो बोलो। और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो, तौबा करोगे? मेरी बात भी गलत हो सकती है, इनकी भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी गलत हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है, कुरान शरीफ गलत हो सकता है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो कलाम है जिसमें शक की गुंजाइश तक नहीं। अब कुरान की आयत से साबित कर दूं कौन है वो? चेहरे दिखा दूं कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं? बता दूं? सोचोगे यार ये मौलाना कैसे बुला ले, ये तो सारी पोल खोले दे रहे हैं। कुरान है, कुरान, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। पूछो इनसे, बड़े बड़े चक्कारी हैं, हाफिज हैं, पूछो हाफिज़ है नहीं? ये कुरान की आयत, ये कुरान की आयत, इसका तर्जमा घर जाके देख लेना, वरना मैं तर्जमा कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, बदी करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, चौराहे पे बैठा और तड़पड़ मार दी 2-4 बुराइयां, तुम तो तुमरे हमारे मौलाना लोगों में भी ये आदत आ गई थोड़ी। बहुत सारी बुराइयां चौराहों पर, और औरतें इनके पेट में हसद, कीना, बगावत, इनका चेकअप कराओ ना तो फेफड़े खराब, हसद की वजह से गैस इतना जलती है ना। अगर किसी की लड़की का रिश्ता अच्छा हो जाए तो इसे दौरा पड़ गया। अरे पागल, तुझे क्या, इसकी तबीयत खराब, उसका अकेला बेटा था, उसके यहाँ उसकी बेटी का रिश्ता हो गया, ले ये खाना ही निकाल रही है। और ये कुटनी ना कुटनी किसी भी तरकीब से पहुंच जाती है वहां। पहुंची इतनी भोली बनके, सीधी बन, जबकि भोली नहीं है ये, और सीधी बनी, सलाम कलाम हुआ तो वाली थोड़ा सा पान खाने आई थी। अच्छा पान खाने तो आग लगाने आई थी। अब बोली थोड़ी पान की कतरिया खिला, पान की कतरिया दे। कितने बच्चे हैं तुम्हारे घर? 1 बेटा 2 बेटी। अच्छा बेटा बड़ा बड़ी, और सब डिटेल निकाल के आइए पहले ही। कहा बेटा बड़ा, कहाँ रिश्ता हुआ? कहा वो मोमिन नगर में हुआ। अच्छा किस जगह? हाँ वो मस्जिद के पीछे जो घर है 2 मंजिल, कहाँ गोरे रंग की लड़की जो, वो कहाँ? अच्छा उसको दौरे पड़ते थे, तो ठीक हो गई। खत्म। बोले उस पे हवाई असर था, वो ठीक हो गई है क्या? चलो घर आना अच्छा, सारे लोग अच्छे, कर लो रिश्ता, खाक कर लो। तूने रेड़ तो पहले ही मार दी। एक तो वैसे ही लड़के वाले नंगे भिखारी
इंटरनेशनल फकीर। कौन लड़के? पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, खच्चर बिकते थे, ऊंट बिकते थे, बैल बिकते थे। अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। 4-4 लाख रुपए की मंगनी, 3-3 लाख रुपए कुबड़े बुलेट मांग रहा है, कुबड़े। इस गेगले से पूछो, गेगले तू बुलेट के धुएं से मर जाएगा। यार हो क्या गया इसे? ऐसे चल रहा लहराता हुआ टेढ़ा, ये बुलेट पकड़ेगा ये। देखा है डंडा? कारीगर बेटा बहुत पीटते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसे चल रहा लहराता हुआ, बुलेट लेगा ये। पैजामा समझ ले, बुलेट लेगा ये। जरा सोचो यार इसको। गर्दन नीचे कर लो, थूक यहाँ। बोले वो बुलेट लो, बुलेट। अच्छा तेरी बुलेट ना कब्र में निकलेगी। देख खड़ी है गाड़ी, तेल पड़ता नहीं, 1 साल में बिक गई, क्योंकि तेल पड़ता ही नहीं। 1 लाख रुपए सस्ती बेच, खुद खरीदता तो जाता, फ्री की मिल रही है तो 1.5 लाख 1 लाख सस्ती बेच दी। जाओ, जरा सोचने की बात है, सोचने की। लड़के बिक रहे हैं, भिखारी और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतन हो गई है, रिश्वती हो गई है ये। जब तक इसके कान न चिर जाए ना झुमकियों से, तब तक इसे लड़की पसंद नहीं आती है। और जहां कान चिरे तो बोली लड़की थोड़ी है, चांद का टुकड़ा है ये अम्मा। इसके भी कान चीरे जाएंगे कब्र में। एक तो वैसे ही लड़कियों के रिश्ते, और अब तो ना नंबर ही नहीं आता रिश्ते करने का। बेटियों को मोबाइल दे दिया, बेटों को मोबाइल दे दिया, बाजार लगी पड़ी है, जाओ खुद ही जाओ, जो खुद ही जाओ। वो उसे पसंद कर ले, वो उसे पसंद कर ले, कंजड़ी पसंद आ गई, अब चूहे मारने की दवा लिए फिर रहा, अम्मा को धमकी दे रहा, रिश्ता ले जाओ ना खाऊंगा मर जाऊंगा। ये रिश्ते। और जब तक तुम्हारी जेब में दम है ना, तो बर्गर, चाउमीन, मोमोज, समझे, ये सारी चीजें खाती रहेगी। होटलों में खाना, कभी रेलवे स्टेशन पर है, कभी बस स्टैंड पर है, वो भी हुर करता हुआ घुमा रहा। और 3 महीने के बाद जब पैसे खत्म हुए होगा भिखारी, अब झांक रहे इधर आधर। अब मुफ्ती साहब आ जा रहे, फतवा के तलाक होनी है, चलती नहीं है शादी। नौजवानों तुम्हारे लिए एक बात काम की, ईमानदारी से बताओ, जो लड़की तुमसे कोई मीठी मीठी बातें कर ले या SMS लिख दे, तुम बिक जाते हो। ना अम्मा की मानते, ना अब्बा की मानते, ना भाई की मानते, उनके कहने से रिश्ता नहीं करते हो। एक बात बताओ, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 18 साल पाला, दूध पिल, तुमसे जो मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, रात के 2-2 बजे तक बातें करे, तो माँ को धोखा दिया ना उसने। जो लड़की, जो बाप का खून है, उसका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते, जो बाप को धोखा दे रही है, वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। जो अपने सगे भाई जैसे रिश्ते को ठुकरा सकती है, तुम्हारे साथ भाग सकती है, रह सकती है, ईमानदारी से बताओ, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? जो अपनी माँ को धोखा दे सकती है, बाप को धोखा दे सकती है, 1-8 साल में तुम्हें भी चूना लगा देगी। वरना माँ बाप के कहने से नमाज पढ़ने वाली लड़की, भले जहेज मिले या न मिले, मैं जहेज जिसकी बेटी है यार वो तो देता ही है। कौन नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को नहीं दूं? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मांग रहे हैं और जो रिश्ते छोड़ देते सिर्फ जहेज की बिना पर। ये जाते हैं, ये कारी साहब और ये सारे लोग बाहर जाते हैं कुरान शरीफ सुनाने, तकरीरें करने। इनसे पूछो, कोटा में राजस्थान में एक शख्स ऐसा था जो मेरे पांवों पर रो रहा था।
अकेला बेटा था, बीवी ने बहू ने ना ठोकर मार दी थी। बुढ़ा अगर सोफे पे बैठा तो ले हमारे घर का तो बुढ़ा ही बिगड़ा हुआ है। बूढ़े अगर संभल के बैठे, ले बुढ़े कोई नहीं सुधरा। रोटी नहीं मिल रही थी, कहा हुजूर दुआ कर दे। जब बहुत रोने लगा तो बराबर वाले एक आदमी ने बताया, बोले हजरत ये इनकी सजा। बोला मुंह पे कह रहा हूं इनकी सजा का क्या? कहा ये शख्स वो है जिसने 3 रिश्ते बोलोरो की वजह से गरीबों की लड़कियों को ठुकराए। आज इसे ठोकरे मिल रही। बच्चियों को अपनी तुम्हें भी सुधारना, और घर में जहेज मिले या न मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना नमाज पढ़ने वाली बच्ची लाओ, पर्दे से रहने वाली बच्ची लाओ। वो तुम्हारे घर में बुलेट लेके आए या ना आए, मगर सैयदा फातिमा की कनीज बन के जरूर आएगी। वो उनका माहौल और कल्चर लेकर के जरूर आएगी। कितने नौजवान इस बात पर तैयार होते हैं कि इंशाल्लाह आज के बाद मैं किसी से मोबाइल पे बात नहीं करूंगा, अपनी अम्मी के कहने से, अब्बू के कहने से रिश्ता करूंगा, और पर्दे से रहने वाली, नमाज पढ़ने वाली बच्ची से रिश्ता करूंगा, चाहे मिले या न मिले। मैं इन उलमा की जिम्मेदारी में कह के जा रहा हूं, इंशाल्लाह कभी तुम भूखे नहीं मर सकते, कभी तुम परेशान नहीं हो। कभी कभी इम्तिहान के लिए तो तकलीफें आती, तो कौन है वो जब मरे हुए भाई का गोश्त खाता? सुनो, अल्लाह फरमाता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, इधर से उधर लगा देने वाला, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरितुमु। आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने। बोलो कुरान की बात क्या गलत हो जाएगी? बेटा सुभान अल्लाह हर जगह नहीं कहते, अरे बच्चा है उसे पता थोड़ी, हम ही तो बताएंगे उन्हें। भाई जलसे किस लिए होते? जलसे इसीलिए तो मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, उसको बात अच्छी लगी, इस अच्छी लगने पे सुभान अल्लाह करे। समझ में आ गई बात? हमारे मुक्तदी कभी भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। एक मौलाना साहब तकरीर बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। मौका महल भी देखा जाता कि कहां सुभान अल्लाह कहना, कहां नहीं कहना। इस चीज का भी ख्याल रखोगे ना। क्या बता समझ में आ रही बात? तवज्जो रखो यार, कैसे हालात हो गए। हजरत गीबत और चुगली की बात कर रहे हैं, इमामों को नहीं छोड़ते। देखो एक चीज में मैं 3 चीजें दिखाता हूं एक में, और नजरिया तुम पहचानना। कोई अगर किसी की मोटरसाइकिल चुरा ले, तवज्जो सुनिए बात, चोरी मत करना। अगर कोई किसी की मोटरसाइकिल चुरा ले और चोर पकड़ा जाए तो चोर को तुम इनाम दोगे क्या? हाँ ना तो बोलो। कोई जूती चुरा ले, चप्पल चुरा ले, मैक चुरा ले, महक वाले डरो मत, नहीं चुराएगा मेरे पास, तो क्या तुम इनाम दोगे? मगर यार देखो तो कितने उल्टे। जब तुम दूल्हा बने थे तो तुम्हारे जूते नहीं चुरा थे? अरे बोलो ना, शादी में चुरे के नहीं चुरे? चोर का भी पता चल गया होगा। तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ चोर पकड़ा गया, टूटे फूटे आते उधर से। तुमने थाने को फोन किया, छोटी बच्ची साली या साला चुरा के ले जाता, तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ चोर पकड़ा गया? नहीं, बल्कि तुम उसे इनाम देते हो। बोलो क्या चाहिए? वो कह रही है, छोटी बच्ची कह रही 10,000। दूल्हा मियां बोले 8,000। 8 में 10 में तकरार चल रही थी, इतने में एक बुजुर्ग आ गए, बूढ़े का क्या बात है? बोले ऐसे से मामला। बोले चलो ऐसा करो 9 में फैसला करो, खत्म। और बोले ये तो इनका हक है, दो हक है। इन चचा मियां से ये पूछो, तुम बूढ़े हो गए हो, चोर या चोरनी का हक जानते हो क्या? 9,000 है।
अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहु, चोर चोरनी के हाथ काटे जाएंगे। 10 दिरहम से ज्यादा वैसे उनकी सजा। और तुम इनाम दे रहे हो, इनाम। अब मुझे बताओ, इतने में 9,000 पे बात थी। अब्बा आ गए दूल्हा मियां के क्या बात है? साहब ऐसे बोले नहीं, पूरे 10,000 दूंगा। अब्बा की चढ़ी थी। बोले क्यों? बोले बेटे की खुशी का दिन है, 10,000 चलो दे दिए। इतने में दुल्हन बैठी कार में, दूल्हा बैठे। जब कार गई, बच्चों ने घेर ली कार। लाओ हमारा हक। तुमने कभी फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली? हंसने की बात नहीं। पकड़वाया पुलिस से? नहीं। यहां भी यही झगड़ा, 8-9 8-9 8-9। फिर अब्बा आए, बोले 1 रुपया कम नहीं, 10,000 बेटे की खुशी का दिन दे दी। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। अब आया इमाम साहब के निकाह पढ़ाने का नंबर। इमाम साहब तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब यही अब्बा को मौत। अब्बा बोले इमाम साहब जायज ले लो, जायज। अब्बा बोले इमाम साहब पागल हो गए क्या? 10,000 कहीं चलने क्या? बुलाओ सदर साहब को, सेक्रेटरी साहब को, इस इमाम का पत्ता साहब। खत्म, खलास, इमाम की इमामत खत्म। अरे शर्म करो, चोरों को 10,000 दे दिए, उग्रवादियों को 10,000 दे दिए, और जो हाफिज था, इमाम था, तुम्हारे घर में फाता पढ़ता था, उसे तुमने मस्जिद से निकलवा दिया। कभी सोचा तुमने इस बात पर? हर जगह ये होता है। चोरों को देते हुए तुम्हें क्या सवाब मिला? डकैतों को देते हुए क्या सवाब मिला? और इमाम को दे देते सवाब नहीं मिलता क्या? चोरों को देने से बेहतर था 5,000 रुपए सदका कर देते, और नबी फरमाते सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को खत्म। लेकिन सुनो, एक ही शादी में, वो भी मुसलमान, नजरिया बदलो, अपना नजरिया। तवज्जो, तवज्जो, नजरिया बदलो। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे ना ऐसे ऐसे इमाम है जो वाकई इमामत करने का हकदार, कारी साहब, ये लोग एकदम प्योर। समझ रहे हैं आप बात? कुछ लोलो पोचो करने वाले भी होते हैं, उनका मामला ठीक नहीं है, चाहे वो मेरी जमात के क्यों ना हो। लेकिन सुनो यार, एक मजदूर मजदूरी करता ना, कुछ भी नहीं जानता, कोई काम सीखा हुआ नहीं है, तब भी 500 रुपए की करता है। कुछ भी सीखा हुआ नहीं है तो 500 रुपए की करता नहीं करता। शाम को आके बीवी बच्चों में आराम से सोता है, खाता रहता है, और राज मिस्त्री समझो 700 रुपए की मजदूरी लेता इस दौर में। अब एक महीने के 17,000 हो रहा है, उधर 500 के एतबार से 15,000 हो रहा है। ये यार इतने दिनों, इनसे पूछियो हिफ्स कैसे किया होगा इन्होंने? एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज इन्होंने उस्ताद ने कैसे कराया होगा? ये सारे हाफिज इन्होंने कैसे पढ़ा होगा? यार इन्होंने इतना गुनाह कर लिया है कि तुम मस्जिद में इन्हें 10,000 रुपए की तनख्वाह दोगे बस सिर्फ। एक दिन की मजदूरी कितनी पड़ रही है? अगर थोड़ी देर के जहन बना सोचा जाए तो सोचो यार, कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? तुम पढ़ाओगे बच्चों को? कोई मालदार पढ़ाएगा बच्चों को? स्कूलों में बच्चों को हम 5-5 हजार रुपए, 500 रुपए, 2-2 हजार रुपए दे करके फीस दे करके पढ़ाते। उसमें तुम्हारा कुरान पढ़ाया जाता है, दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, खड़े होकर के मुंह तना सिखाया जाता है, पैंट शर्ट, ये सारी। मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, उस तालीम का भी जरूरत के लिहाज से वो भी पढ़ना चाहिए, मगर एक वो दूसरी चीज दिखाना चाहता हूँ। यही माँ बाप उसकी फीस भी देता है, ट्यूशन भी लगा, सब कुछ। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है या तो सरकारी सर्विस लग जाएगी तो भी 80-90 हजार रुपए की होगी,
समझे? कहीं मास्टर बन जाएगा तब भी इतनी तनख्वाह होगी। और तुम्हें मालूम है कि ये सारी की सारी हमारे मजहब की तालीम तो है नहीं, सब हटी सिर्फ दुनिया ही दुनिया है ना, इसमें आखिरत तो है नहीं। उसके बावजूद भी सब इधर पिले पड़े। मदरसों की तनख्वाह, मुदर्रिसीन की तनख्वाह और इमामों की तनख्वाह अगर हम लोग ज्यादा कर दें, बढ़ा दें, तो पढ़ने वाले अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे क्या? बोलो, तुम खुद सोचो यार। ये किसे कदम उठाना पड़ेगा? हमें और आपको उठाना नहीं पड़ेगा। तो बखुदा ये बता रहा हूं, हमारी तो कट गई, लोग कट गई, सारे लोग कट गए। ये मत समझो हम अपने लिए कर रहे हैं, तुम्हारी नस्लों के लिए कर रहे हैं। कौन पढ़ाएगा बच्चा? उसने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, कुरान हाफिज हो गया, आलिम हो गया, मौलवी हो गया, मुफ्ती हो गया, उसने इतना बुरा काम कर लिया कि अब तुम उसे मारे डाल रहे हो। उसकी बीवी नहीं है यार, उसके बच्चे नहीं है यार, उसके घर वाले नहीं है यार। जरा सोचो, 8-8 दिन बेचारा घर नहीं जाता, जुमेरात को घर जाता है या शनिचर को घर जाता है, और उस बीच में अगर किसी के यहाँ फाता हो, उसके बीवी बच्चे 8 दिन से इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, अब्बू कब आओगे, अब्बू कब आओगे, अब्बू कब आओगे। यार जैसे तुम्हारे बच्चे वैसे उसके भी तो बच्चे। उसकी बीवी बेचारी, पता नहीं उसकी माँ है नहीं है, पता नहीं सास ससुर है नहीं, अकेली वहां पे रह रही। 8 दिन के मेरा शौहर आएगा तो ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, ये होगा। मैं उसका भी तो यार, वो भी तो इंसान है, उसे क्यों इतना मार रहा हूं? वो भी तो अपना मैके जाना चाहती है अपने शौहर के साथ। क्या एक दिन और उसमें अगर तुम्हारी फातिहा आ जाए तो बस इमाम साहब को रोक ले, तो और अगर चला जाए इमाम साहब वैसे तो तुम फिर खुराफाते कर दे, यार ये इमाम ठीक नहीं, छुट्टी बहुत कर रहे भाई, निकालो निकालो निकालो। ऐसा करो, तुम इनके गले में रस्सी बांध कर इनके गले जान से मार डालो। यार जरा सोचने की बात है यार। जब बीवी घर में है यार, वो इंतजार नहीं कर रही होगी। ये भी हो सकता है किसी के बच्चे की तबीयत खराब, समझ रहे, ये भी तो हो सकता है। और तो वो बीवी तसल्ली दे रही, बेटा परसों को तेरा अब्बू आ रहा है, कल को तेरा अब्बू आ रहा है, जुमेरात को अब्बू। और यहाँ मुक्तदी इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, इसके घर की फाता, जबकि इमाम पे ये है ही नहीं। इमाम पे ये नहीं है, ये तो तुम पे है। तुम्हें फाता सीखना चाहिए थी, तुम्हें डंडा फेरना चाहिए था कि तुम्हारे फाता क्यों याद नहीं हुआ। कौन पढ़ाएगा बच्चों को? दुनिया अपने दीनी तालीम, दुनिया हर धर्म वालों को ऊपर उठाती है, तुम नीचे गिरा रहे हो। बोलो, मैं तुम्हें तरीका बताऊं, तुम सोच रहे हो कि यार इतनी तनख्वाह कैसे देंगे। मैं तुम्हें आसान सा तरीका बता दूं, और ये राज की बात है, किताब में नहीं मिलेगी। एक दिल से बात बता रहा हूं। चाह रहे हो तुम मालदार होना, चाह रहे हो अच्छे होना, चाह रहे हो, जुमे की नमाज तो पढ़ते ही होगे। हर मस्जिद में कम से कम जुमे में 100 लोग जाते हो। बोलो जाते नहीं जाते? 100 आदमी तो हर जुमे में पहुंच जाते हैं। तुम यार जुमे के दिन 50 रुपए नहीं डाल सकते हो गुल्लक में? 8 दिन में जुमा आता, 8 दिन में दीन के खर्च के लिए अल्लाह की राह में 50 रुपए नहीं डाल सकते हो? 50 रुपए का तुम गुटखा खा जाते हो, 50 रुपए की चाय पी जाते हो, 50 रुपए की बीड़ी पी जाते हो, 50 रुपए आखिरत के लिए कुछ नहीं करोगे तुम? आखिरत के लिए कुछ नहीं सोचा तुम? 50 रुपए तुम्हारे बच्चे उड़ा जाते होंगे, 10 ले जाते होंगे, 20 बोले मैं तुम्हारे यहाँ चला जाऊं, अभी बच्चों ने ये बच्चे इन्होंने इतनी खिदमत की, कभी दूध कभी 50 रुपए खाना इतना अच्छा, बोलो हो जाता नहीं होता इशारे पे? 50 रुपए की अहमियत है। अगर 100 आदमी 50-50 रुपए उसमें डाल दें तो मालूम है कितने हो रहे हैं? 5000। और एक महीने में कितने जुमे होते हैं? 5, 25,000 हो रहे हैं। तुम्हारे कितने गए? मैंने 250 रुपए, तुम्हें पता भी नहीं चला। और 25,000 रुपए इससे ही हो गए, सिर्फ इसी से। ये नहीं कर सकते हो? चलो इमाम की अगर 10,000 रुपए की तनख्वाह मान लो, तो तुम इतने भी नहीं हो कि एक तो इमाम से मुसाफा करोगे तो 50 रुपए का जुमे के दिन मुसाफा कर लो, इधर नहीं तो इधर समझ लो। 50 रुपए का इमाम से, हर आदमी ये कि मैं इमाम के हाथ चूम के जाऊंगा, इमाम से दुआ लेके जाऊंगा, इमाम से हाथ मिला करके जाऊंगा, क्योंकि इसके हाथ कुरान से टच हुए, इसके सीने में कुरान है, इसने नमाज पढ़ाई, हमारा इमाम है। हर जुमे में तुम 50 रुपए मुसाफा करके उसके हाथ चूम के नहीं जा सकते हो। 8 दिन जो तुम्हारे लिए दुआएं करता रहेगा। तिजारत करो अल्लाह से, अगर बढ़ना है तो उसका बेचारे का काम हो जाएगा। ये वो चीज है, वो चीज
जो कर सकते हो। तो मोबाइल चलाते हो लड़कों जितने भी हो, मोबाइल में ग्रुप बनाते हो, उसमें SMS भेजते हो, कोई शेख चिल्ली का, कोई सपना चौधरी का, कोई डांस का, कोई हंसने वाले। इधर मुरादाबाद के लड़के वो जो क्लिपें बना रहे हैं ना, इतनी गंदी गंदी बातें छोड़ रहे हैं हजरत। एक लड़की, दो लड़के, दो लड़की, गधे घोड़े, उसमें साथ मिला जुला के मैं बता नहीं सकता, इतनी गंदी बातें, निरी गालियां, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला गाली वो भेज रहे हैं, हंसी मजाक ठिट्ठे। कमाने वाले लड़के क्या एक ग्रुप बना करके, समझे, 100-100 रुपए, 50-50 रुपए इकट्ठे करके एक ग्रुप बना करके किसी आलिम को सरपरस्त बना करके तुम ये काम नहीं कर सकते हो कि किसी का लिंटर नहीं है तो उसका लिंटर डलवा दो, किसी के घर पे नल नहीं है तो नल लगवा दो। ये कारिफा साहब लोग इन्होंने कितने काम किए, मैं अब से थोड़ी जानता हूँ, जसपुर में पढ़ा था जब से। किसी के घर छप्पर नहीं, किसी की बेटी की शादी, मगर क्या है जहन क्या बन गया मालूम है? 10 रुपए देगा तो मस्जिद में ऐसे दिखाते हुए देगा, पूरी मस्जिद को लो 10 रुपए दे रहे हो, 10 रुपए दे, और 10 ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। इत्तेफाक से इनका नाम आ गया और इनका नाम नहीं आया ना, तो ये मस्जिद में कसम खा गया था तू रह के दिखाइए, मरोगे नहीं तो फिर क्या करोगे? हालांकि मैं गलत जुमला बोलता नहीं हूं, माफ कर दियो यार, गुस्सा आ जाता कभी कभी, जरा सोचने की बात है। तुम किसी अपने इमाम को या आलिम को सरपरस्त बना, नौजवानों तुम बंबई कमा रहे हो, दिल्ली कमा रहे हो, सब ऐसा काम नहीं। हर जगह तंजीम है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास इतना भी नहीं है कि तुम अपने पास से किसी गरीब लड़की की शादी करा दो, तुम्हारे पास इतना भी नहीं है किसी के बच्चे हॉस्पिटल में पड़े, हॉस्पिटल में तुम उसकी एक टाइम की दवा दिला दो, तुम्हारे पास इतना भी नहीं है। कोई बेवा है, बेवा उसके घर में खाने को नहीं है, तुम रसगुल्ले खा रहे हो, उसकी अपनी शादी में दावत तक नहीं करते हो। बेवा मालदारों की दावत कर दी, चमकते चमकते, गरीबों को पूछते तक नहीं हो। तुम्हारे पास कोई ऐसी तंजीम ही नहीं है, किसी का सहारा बन जाओ। नौजवानों ये काम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो क्या? और सुनो, ये लफंगी गिरी छोड़ देना, ये जो सुबह को खाना खाया और बस शाम का खाना खाया, गले हेलो क्या खा रही हो, क्या पी रही हो, कैसे कपड़े पहनो, तेरी अम्मा आ रही, शर्म आनी चाहिए। ये जिंदगी खत्म करो, कमाओ कमाओ। जो स्कूल पढ़ने वाले स्कूल पढ़ो, मदरसे पढ़ने वाले मदरसे पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, निठल्ले मत घूमो, निठल्ले निकम्मा किसी काम का नहीं होता है ना, निठल्ला काम सीखो, काम करो, हलाल कमाओ, हलाल। 4 पैसे तुम्हारे पास होंगे तो आगे रहोगे, आगे, वरना पिटने का वक्त आ गया। इशारे समझ लियो मेरे। एक आदमी कमा रहा, घर में 4-5 है, 2-4 आवारा घूम रहे, अब एक चना भाड़ को कहां तक तोड़े? सब कमाओ, सब हलाल कमाओ, हलाल काम सीखो। करोगे ये बात? करोगे? बोलो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। टाइम ज्यादा हो गया, बारिश आने वाली, ये बच्चा हाफिज कुरान हुआ, दिल से दुआएं देता हूँ अल्लाह ताला इसको आलिम रब्बानी बनाए, सारे उलमा इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इल खैर, जो खैर की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, जो भलाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई को रोके, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी तौफीक। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।